दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में मंडे को पॉलिटिकल ड्रामा चरम सीमा पर था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली हाई लेवल पैनल ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव किया। मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी शामिल थे, जिसमें नए अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर तीखी बहस देखने को मिली। अब सभी जानते हैं कि काफी समय से इस अपॉइंटमेंट को लेकर डिबेट्स और डिस्कशंस चलते आ रहे थे। हालांकि जहां एक तरफ लगा था कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ ये मुद्दा थोड़ा शांत होगा, वहीं इसके विपरीत ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल शाम हुई सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग एक हाई वोल्टेज ड्रामा से कम नहीं थी। मीटिंग में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने वॉकआउट किया। अपने डिसेंट नोट को सबमिट करते हुए उन्होंने अपॉइंटमेंट प्रोसेस को डिफर करने की डिमांड की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब भी नए कानून की लीगैलिटी पर सुनवाई कर रहा है। लेकिन इस डिसेंट को ओवररूल करते हुए बाकी के दो मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर फाइनलाइज कर दिया और उनकी अपॉइंटमेंट की नोटिफिकेशन भी कुछ ही घंटों में आ गई। हालांकि इस अपॉइंटमेंट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई वेडनेसडे को होने वाली है, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है। जैसा कि हमने अभी कहा कि पीएमओ के साउथ ब्लॉक में 30 मिनट की मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था कि जब सुप्रीम कोर्ट वेडनेसडे को सुनवाई कर ही रहा है तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस को तब तक रोका जाए, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही। क्रिटिक्स मानते हैं कि इस नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 के तहत सिलेक्शन प्रोसेस कम्प्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन पैनल से हटा दिया गया है और उसकी जगह एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया गया है जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। इस नए प्रोसेस पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने पहले ही पार्लियामेंट में कह दिया था that in a few days I am going to go to the panel's meeting. There is going to be Mr. Amit Shah and Modi ji and me 2-1. Why I am even going? What is the purpose? I am going to the meeting only to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. मीटिंग के तुरंत बाद कांग्रेस के सीनियर नेता अजय मकेन और अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। अजय मकेन का कहना था, The Supreme Court is actively seized of the matter. It is hearing the matter in the next 48 hours. Couldn't this government have waited for 48 hours? अभिषेक मनु सिंघवी ने और भी तीखी बातें कही और कहा, By removing or trying to keep the Chief Justice of India out of the appointment process as an independent entity, the government has made it clear that they want only control and not credibility. लेकिन सरकार ने एक भी ना सुनी और अपना फैसला लागू कर दिया। जैसे कि सभी जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट अब भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, क्योंकि कोर्ट ने पहले भी 2 मार्च 2023 को इस फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट्स एक न्यूट्रल पैनल के थ्रू होने चाहिए। तब कोर्ट ने डिसाइड किया था कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पैनल होगा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनेगा, ताकि गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट कंट्रोल ना मिले। लेकिन सरकार ने इस रूलिंग के बाद जल्दी से एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया और दिसंबर 2023 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को ला दिया जो प्राइम मिनिस्टर की पसंद से होगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस नए कानून को चैलेंज किया है और डिमांड की कि सुप्रीम कोर्ट राजीव कुमार के रिटायरमेंट से पहले ही सुनवाई करे, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई को 19 फरवरी तक डिले कर दिया, एक दिन लेट, जब तक सरकार अपना काम कर चुकी होगी। एक अच्छी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स को ये आश्वासन दिया कि अगर कोर्ट बाद में नए कानून को इलीगल डिक्लेयर करता है तो जो अपॉइंटमेंट्स इसके बेसिस पर किए गए हैं उन्हें भी कैंसिल किया जा सकता है। तो अभी के लिए सरकार की जीत हुई है, लेकिन गेम अब भी बाकी है। ज्ञानेश कुमार अब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। ये 1988 बैच के केरला कैडर IAS ऑफिसर हैं और सरकार के कई बड़े फैसलों का हिस्सा रहे हैं। उनका ब्यूरोक्रेटिक करियर काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि वो कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रहे हैं। 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के वक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी थे। इसके अलावा वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लिखने वाले की ऑफिसर्स में शामिल थे और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सेटअप में भी इन्वॉल्व रहे हैं। कुमार का मार्च 2024 में इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंटमेंट हुआ था और तभी से लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस में की रोल निभाया है। उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर टेन्योर जनवरी 2029 तक चलेगा, जिसमें 20 स्टेट इलेक्शंस, 2027 का प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और 2029 का लोकसभा चुनाव शामिल होगा। लेकिन ऑपोजिशन को डर है कि उनका पूरा बैकग्राउंड गवर्नमेंट अलाइंड है
तो क्या वो फेयर डिसीजंस ले पाएंगे? अगर बात करें नाउ रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो अपनी एग्जिट स्पीच में राजीव कुमार ने ऑपोजिशन पर इनडायरेक्टली तीखा वार किया। उन्होंने कहा, द कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफन फाइंड्स इटसेल्फ अनफेयरली ब्लेम्ड बाय दोज अनविलिंग टू एक्सेप्ट इलेक्टोरल आउटकम्स। उनका कहना था कि हर इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाता है, लेकिन जब तक प्रोसेस चल रहा होता है तब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। अ प्रेसिंग कंसर्न इज द ग्रोइंग टेंडेंसी टू टारगेट इलेक्शन ऑफिशियल्स इन द आफ्टरमैथ ऑफ इलेक्टोरल कंटेस्ट। इट इज परसीव्ड एज अ कन्वीनियंट स्केपगोट। ये रिमार्क्स तब आए जब ऑपोजिशन बार बार कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन रूलिंग बीजेपी के फेवर में काम करता है। सब जानते हैं कि कांग्रेस महाराष्ट्र वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी, ईवीएम पर सवाल और हरियाणा असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट को एक्सेप्ट ना करने जैसे मुद्दों को उठा चुकी है। सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट नए कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है तो ज्ञानेश कुमार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट भी इलीगल हो सकता है, और अगर कोर्ट इस लॉ को वैलिड करता है तो बीजेपी का इलेक्शन कमीशन पे कंट्रोल पिछले किसी भी गवर्नमेंट से ज्यादा हो जाएगा। राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही थी जो क्रिटिक्स को आज और ज्यादा रेलेवेंट लग रही है। He said the chief justice was removed from that committee. If the chief justice was there, there could be a discussion. The chief justice and the leader of opposition could say no, so there seems to be a calculated strategy. अब ये स्ट्रैटेजी चलती है या फेल होती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी बचाएगा या मोदी सरकार का ये एक और चेकमेट होगा? Stay tuned for the case hearing tomorrow with Law Chakra.